अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.3 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फ़िनिश करेंगे। 6.3 के अंदर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, जबकि जो फर्स्ट थ्री जो क्वेश्चंस हैं इनमें सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, जो कि है ट्रांसलेशन वेक्टर का। ठीक है, अब ट्रांसलेशन वेक्टर ये क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे है कि वेक्टर के ज़रिए हम किसी भी पॉइंट को ट्रांसलेट करते हैं, या पॉइंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या पॉइंट को मिलाकर जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा उसे भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। एंड ट्रांसलेट से मुराद क्या है कि उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर देना। लेट्स से कि ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें कोई एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को ट्रांसलेट करेंगे किसके ज़रिए? ट्रांसलेशन वेक्टर के ज़रिए। ट्रांसलेशन वेक्टर जो है उस वेक्टर को इन पॉइंट के अंदर ऐड कर देंगे और फिर इनकी जो न्यू पोजीशन है, मिसाल के तौर पे वो यहाँ पे मूव कर गई ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेट करना पॉइंट्स को, या इनको मिला के लेट से अगर 3 पॉइंट्स होते, इनको मिला के देखें ये एक ट्राइंगल बन रही है। अब ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स की पोजीशन चेंज कर दी, इनको यहाँ पे मूव करवा लिया। ठीक है, तो इससे बेसिकली कहते हैं कि ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर, कि ट्रांसलेट करवा देना किसी भी पॉइंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिटेल के अंदर इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट दी गई है प्लॉट। अब इसमें देखें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ए, बी एंड सी। अब उसने सबसे पहले कहा कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करें, और प्लॉट करने के बाद इन्हें जॉइन करके एक ट्रायंगल बन जाएगी ए, बी एंड सी। इसके बाद उसने कहा आल्सो ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट मैंने आपको बताया कि पोजीशन चेंज कर देना, न्यू पोजीशन की तरफ इसको मूव करवा देना। ट्रांसलेट करेंगे, फिर जो ट्रायंगल ए बी सी बनेगी इसे न्यू ट्रायंगल पे विच इज ए डैश, बी डैश एंड सी डैश। और किस तरीके से ये ट्रांसलेट होगा? तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमें दिया गया है 8i-6j। इसके ज़रिए इन तीनों पॉइंट्स को ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद उन तीनों पॉइंट्स को फिर ज्वाइन करके जो न्यू ट्रायंगल बनेगी वो होगी ट्रांसलेट हुई ट्रायंगल। अब सबसे पहले देखें तो इसमें हमें उसने 3 पॉइंट्स दिए हैं। आप यहाँ पर लिखे गिवन। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं जो कि स्टेटमेंट में हमें दिया गया, विच इज ए पॉइंट है -5 4। इसी तरीके से बी पॉइंट दिया गया है विच इज -6 एंड 1, और थर्ड पॉइंट सी है विच इज -3 एंड 1। ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और साथ ही साथ इसने हमें ट्रांसलेशन वेक्टर दिया है। आप यहां लिख लें ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर है इक्वल टू 8i-6j। अब देखें तो यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा सबसे पहले कि आपने ये तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है और उन्हें ज्वाइन करके फिर एक ट्रायंगल बना लेना है। बच्चों आप लोग इस तरीके से यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन बना लें। अब इसमें सबसे पहले ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। अब ए पॉइंट देखें तो यहाँ पे -5 है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है 4। एक्स -5 है, एक्स नेगेटिव इस साइड पे होता है, -5 ये है, और वाई पॉजिटिव 4 है। तो यहाँ से एक्सटेंड करें तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे करके मिल जाएगा विच इज ए पॉइंट। इसके बाद बी पॉइंट है -6 एंड 1। मैंने यहाँ पे -5 तक एक्सटेंड किया है। -6 के लिए इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड कर लें, ये होगा -6 और 1 है, तो -6 और 1 यहाँ पे करके हमें सेकंड पॉइंट मिल जाएगा विच इज बी, और थर्ड
लास्ट पॉइंट है विच इज सी -3 एंड 1, x -3 है और 1 ये है, तो थर्ड पॉइंट हमें ये मिल जाएगा। अब इन तीनों को मिलाते हैं और ट्रायंगल बना लेते हैं। ए को सी से ज्वाइन कर दें, इसी तरीके से बी को सी से ज्वाइन कर लेते हैं और ए को बी से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखें ये हमें ट्रायंगल मिल गई जो कि उसने कही थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, इसे ट्रांसलेट करना है। तो न्यू जो पोजीशंस होंगे वो हैं ए डैश, बी डैश और सी डैश वेक्टर, इस ट्रांसलेशन वेक्टर को यूज़ करते हुए। अब तो ये आप लोगों ने समझना है, ये आप लोगों के लिए न्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां पर लिखें न्यू वेक्टर ए डैश, ठीक है। अब न्यू वेक्टर ए डैश बनाते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट ए है इसे न्यू पोजीशन की तरफ मूव करवाना है, उसके लिए ये जो ए पॉइंट होगा विच इज -5 एंड 4, ये ए पॉइंट है, इसे सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, अभी ये पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स कंपोनेंट के साथ आई यूनिट वेक्टर लगाते हैं और जो वाई कंपोनेंट है इसके साथ जे यूनिट वेक्टर लगा देंगे, इस तरीके से कि -5i आ जाएगा +4j। ये हमने इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब न्यू वेक्टर ए डैश किस तरीके से आएगा, जो ए वेक्टर है उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर देना। तो प्लस करते हैं इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर विच इज 8i - 6j, इस तरीके से जो न्यू वेक्टर है वो मिल जाएगा। अब प्लस माइनस करते हैं, i को i में प्लस माइनस करें तो आंसर आएगा 3i, इसके बाद इनको प्लस माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 2j। अब चूंकि हम लोगों ने जो न्यू ट्रांसलेट जो ट्रायंगल है उसे भी बनाना है, तो उसके लिए हमें फिर पॉइंट की फॉर्म ही चाहिए। अब इसे दोबारा से पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो ब्रैकेट में आएगा x कंपोनेंट 3 कॉमा y कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ से -2। अब इसी तरीके से न्यू वेक्टर b डैश बनाते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं न्यू वेक्टर b डैश इक्वल टू, अब जो b पॉइंट है इसे भी वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो -6i + 1j हो जाएगा, -6i + 1j। और न्यू वेक्टर बनाने के लिए जो b वेक्टर है इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेते हैं, +8i - 6j इक्वल टू में आ जाएगा, प्लस माइनस करते हैं तो 2i - 5j। अब चूंकि ट्रायंगल बनानी है कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, तो इसे दोबारा से पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ब्रैकेट x कंपोनेंट विच इज 2 एंड y कंपोनेंट विच इज -5। लास्ट वन है देखें ट्रायंगल बनाने के लिए थर्ड और लास्ट वन है सी पॉइंट, इसे भी न्यू वेक्टर सी डैश इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में अब जो सी पॉइंट है इसे भी सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं विच इज -3i + 1j, -3i + 1j। और इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करते हैं, प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर है 8i - 6j, i को i के साथ प्लस माइनस करते हैं तो यहां से आएगा 5i और j को j में साथ प्लस माइनस करने से आएगा -5j। और इसे प्लॉट करने के लिए पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्रैकेट में x कंपोनेंट 5 एंड y कंपोनेंट इज -5। अब इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और जो न्यू ट्रायंगल है उसे बना लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है a डैश विच इज 3 - 2। अब ये ग्राफ है, अब देखें तो x +3 है और y है -2, तो 3 और -2 फर्स्ट पॉइंट हमें ये मिल जाएगा विच इज a डैश। सेकेंड पॉइंट है 2 एंड -5, x 2 है और y -5 है, सेकेंड पॉइंट ये मिल जाएगा विच इज b डैश। एंड द थर्ड और लास्ट पॉइंट है 5 -5, अब 5 ये है और -5 ये है, इस तरीके से थर्ड पॉइंट हमें यहां पे मिल जाएगा विच इज c डैश। अब देखें तो ये पॉइंट हम लोगों ने ट्रांसलेट करवा लिए हैं ट्रांसलेशन वेक्टर की हेल्प से, इन्हें अब आप लोगों ने ज्वाइन करना है इस तरीके से डॉटेड फॉर्म के अंदर, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें एंड द लास्ट वन इज a डैश को b डैश के साथ ज्वाइन कर दें।
अब देखें बच्चों, तो फर्स्ट हमारी जो ट्रायंगल थी उसकी पोजीशन ये थी, आफ्टर दैट इसकी पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है। अब अल्टीमेटली आप करें ए को ए के साथ इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में आप ज्वाइन कर दें और यहाँ पर वेक्टर बना दें कि फर्स्ट इसकी पोजीशन ये थी, अब ट्रांसलेशन वेक्टर के जरिए या उसकी हेल्प से इसकी जो न्यू पोजीशन है वो ये वाली आ गई है। इसी तरीके से बी जो है इसे बी डैश के साथ इस तरीके से आप डॉटेड फॉर्म में बनाएं और अल्टीमेटली यहाँ पे लगा दें एरो। लास्ट वन सी है, इसको इस तरीके से सी डैश के साथ ज्वाइन कर देते हैं और इसके आगे इस तरीके से एरो लगा देते हैं। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट दी गई है प्लॉट ए बी सी डी। अब इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसने कहा कि इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोगों ने सबसे पहले स्क्वायर शेप बना लेनी है ए बी सी डी। आफ्टर दैट आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी। अब ये जो स्क्वायर बनेगा ए बी सी डी इसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा। वहां पे हम लोगों ने ट्रायंगल जो शेप थी उसे ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेट मींस कि उसे मूव करवाना एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, और जब उसे ट्रांसलेट करेंगे तो जो न्यू पोजीशन उसकी होगी उस पर पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएंगे ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। अब जब हमने ट्रांसलेट करवाना है किसी पॉइंट को न्यू पॉइंट के ऊपर या न्यू पोजीशन के ऊपर तो उसमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ती है। अब यहाँ पे जो ट्रांसलेट हम करेंगे इस स्क्वायर को, उसके लिए हम लोग ट्रांसलेशन वेक्टर यूज़ करेंगे 9i + 7j को। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं गिवन ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स दिए हैं और साथ ही साथ हमें दिया गया यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ट्रांसलेशन वेक्टर 9i + 7j। अब यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो उसने कहा सबसे पहले आप प्लॉट करें ए बी सी डी पॉइंट और स्क्वायर जो है उसके रिजल्ट के अंदर बना लें। इस तरीके से बच्चों आप लोग रेक्टेंगुलर को ऑर्डिनेट प्लेन बना लेंगे, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और डाउनवर्ड होता है वाई नेगेटिव। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो -6 और -2 है, ये एक्स को ऑर्डिनेट होता है, ये वाई को ऑर्डिनेट है। -6 यहाँ पे है और -2 डाउनवर्ड है। इट्स मीन फर्स्ट पॉइंट जो ए है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सेकंड पॉइंट ड्रॉ करते हैं, बी है -6 एंड -5। -6 यही है और -5 यहाँ पे करके आएगा, ठीक है। इट्स मीन कि हमें पॉइंट जो बी है वो यहाँ पे करके मिल जाएगा। बी पॉइंट ये हो गया। इसके बाद सी पॉइंट है -3 एंड -5, ये -3 है और -5 यहाँ पे करके आ जाएगा। थर्ड पॉइंट विच इज सी एंड लास्ट पॉइंट है -3 और -2। तो -3 ये है और -2 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट है डी। अब इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्केल की हेल्प से आप B को C के साथ अटैच कर दें, इसके बाद D को C के साथ, A को D के साथ एंड फाइनली जब A को B के साथ ज्वाइन करेंगे आप देख सकते हैं कि जो उसने कहा था स्टेटमेंट के अंदर कि A B C D इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो फॉर्म कर लें एक स्क्वायर। अब देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बना ली है। अब इससे आगे हम लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट दी गई है आल्सो ट्रांसलेट। अब ये जो स्क्वायर शेप है इसे ट्रांसलेट करेंगे, मूव करवाएंगे एक न्यू पोजीशन के ऊपर। तो जो हर पॉइंट है इसका ए बी सी डी, इसके अंदर ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि जो पॉइंट ए है उसे एक न्यू पोजीशन पे लेके जाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू वेक्टर ए डैश, ठीक है। न्यू पोजीशन है ना, देखें ए डैश है, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड आउट करना है न्यू वेक्टर ए डैश। अब ए डैश किस तरीके से फाइंड आउट होगा कि जो हमें पॉइंट दिया गया है ए, उसे सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम इजीली इस वेक्टर के अंदर पॉइंट ए वेक्टर को ऐड कर लें, ठीक है। अब देखें पॉइंट ए है -6 -2, ये पॉइंट की फॉर्म में है। इसे वेक्टर की फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें जो x कंपोनेंट है इसके साथ i यूनिट वेक्टर आ जाएगा
और जो y कंपोनेंट है इसके साथ j यूनिट वेक्टर आ जाएगा, -6i - 2j। तो यहाँ पे आप लिखें -6i - 2j। और इससे चूंकि हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, a डैश किसी पोजीशन पे मूव करवा रहे हैं, इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करते हैं विच इज प्लस दिया गया यहाँ पे 9i प्लस 7j। अब इन्हें प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ से आएगा 3i प्लस 5j। अब बच्चों देखें तो जो न्यू वेक्टर है वो आ चुका हमारे पास a डैश। अब चूंकि हम लोगों ने इस पूरी की पूरी जो शेप है या फिगर है इसे हम लोगों ने किसी न्यू पोजीशन के ऊपर शिफ्ट करवाना, ठीक है। तो ये देखें, ये जो हमने शेप बनाई थी ये पॉइंट की हेल्प से बनाई थी। तो अल्टीमेटली अब क्या करते हैं, जो ये वेक्टर मिला हमें a डैश, इसे भी पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर हम लोगों ने इसी वजह से बनाया था ताकि जो ये वाला वेक्टर है इसे हम इजीली उसमें ऐड कर लें। अल्टीमेटली फिर हम इसे दोबारा से पॉइंट की फॉर्म में ही लिख लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट की फॉर्म में इसे लिखें, आ जाएगा 3,5 इस तरीके से। अब बच्चों a डैश हम लोगों ने पॉइंट a इसको ट्रांसलेट कर लिया और a डैश बना दिया। इसी तरीके से अब जो पॉइंट b है इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसे इस ट्रांसलेशन वेक्टर में ऐड करने के लिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। -6i - 5j हो जाएगा, -6i - 5j। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करते हैं, ऐड करने से 3i + 2j आ जाएगा। और ताकि इसे हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लें तो अगेन इसे पॉइंट की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है c। अब ये जो c है इसे भी ट्रांसलेट करने के लिए इसमें हम लोग वेक्टर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट c है इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, -3i - 5j। इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लिया तो यहाँ से न्यू वेक्टर की फॉर्म आ गई c डैश 6i + 2j। प्लॉट करने के लिए अगेन इसे पॉइंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट है पॉइंट d, उसे भी न्यू वेक्टर d डैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जो d पॉइंट है इसे हम लोगों ने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया, -3i - 2j। और इसमें भी हम लोग पोजीशन वेक्टर ऐड कर लेंगे तो पॉइंट हमें यहाँ से मिल जाएगा 6 और 5। अब चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। ट्रांसलेट करने से जो न्यू पॉइंट्स हैं वो ये मिल गए हैं। अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसे भी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो 3 और 5, a डैश हमें मिल गया 3 और 5, x 3 है और y 5 है। इट्स मीन फर्स्ट पॉइंट हमें ये मिल जाएगा विच इज a डैश ट्रांसलेट होने के बाद। इसके बाद सेकंड पॉइंट है b डैश विच इज 3 और 2, x 3 ये x 3 है और y 2 है। इस तरीके से सेकंड पॉइंट में मिल जाएगा विच इज b डैश। थर्ड पॉइंट है बच्चों यहाँ से 6 और 2, इसे प्लॉट करते हैं, ये 6 है और ये 2। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा विच इज c डैश एंड द लास्ट वन इज d डैश पॉइंट है विच इज 6 और 5। तो 6 ये है और 5 ये है लास्ट पॉइंट, पॉइंट d डैश ये मिल जाएगा। अल्टीमेटली इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। अब चूंकि ये ट्रांसलेट हुई है तो इसके साथ आप लोगों ने इसे ज्वाइन करना है डॉटेड फॉर्म के अंदर ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके। इसे भी डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं और अल्टीमेटली इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब बच्चों देखें इस तरीके से जो हमारी फिगर थी स्क्वायर ABCD इसे हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। अब फाइनली आप लोग क्या करें कि यहाँ से देखें A जो है वो ट्रांसलेट होके A डैश पे चला गया, इसको इसके साथ इस तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। A जो है इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया और अल्टीमेटली एट द एंड यहाँ पे एरो लगा लें कि इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से D जो है ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ चुका, इसे भी ज्वाइन कर दें डॉटेड फॉर्म में और एट द एंड आप यहाँ पे लगा दें एरो। इसके बाद C जो है ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे आ चुका C डैश के ऊपर, इसे भी ज्वाइन कर देते हैं। और फाइनली बच्चों पॉइंट B रह गया, ये ट्रांसलेट होके यहाँ पे पहुँच गया है, इसे भी इस तरीके से डॉटेड फॉर्म में
रिप्रेजेंट करवा दें और इसके आगे अल्टीमेटली यहाँ पे एरो का साइन लगा देंगे। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा स्क्वायर है वो ट्रांसलेट होके न्यू पोजीशन पे मूव कर चुका है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दी गई है प्लॉट ABCD टू फॉर्म अ काइड ABCD। सिमिलर है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें अब हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन पॉइंट्स को हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद जब इनको ज्वाइन करेंगे तो उसके रिजल्ट में जो फिगर बनेगी वो काइड की शेप की होगी। आल्सो ट्रांसलेट काइड ABCD। अब जो काइड की शेप बनेगी उसे हम लोगों ने ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट से मुराद क्या है? एक न्यू पोजीशन की तरफ लेके चले जाना है टू काइड, और जो न्यू पोजीशन होगी वो होगी A-B-C-D- बाय। अब किस तरीके से हम लोग मूव करवाएंगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें जो ट्रांसलेशन वेक्टर इसमें दिया गया 6i-6j इसे ऐड करके। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप गिवन लिखें चारों पॉइंट्स ABCD एंड ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया है 6i-6j। अब बच्चों सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं और काइड की शेप बना लेते हैं ABC एंड D। इस तरीके से आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लें, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। और इसमें देखें तो मैक्सिमम ये -6 तक जा रहा है, तो 1 डिजिटल गैप दे दें और इस तरीके से आप लोग इसके ऊपर स्केलिंग कर लें। अब सबसे पहला पॉइंट इसके ऊपर प्लॉट करते हैं विच इज -6 3। x -6 है और y है 3। -6 ये है और y पॉजिटिव 3 यहां पे करके आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल चुका है यहां से विच इज a। सेकंड पॉइंट है -4 एंड 0। अब -4 ये है और 0 से मुराद है कि इसी लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये जो x एक्सिस है इस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा और ये पॉइंट है b। थर्ड पॉइंट है -2 एंड 3। x -2 है और y पॉजिटिव 3 है। थर्ड पॉइंट यहां पे आ जाएगा विच इज c एंड द लास्ट वन इज d पॉइंट है -4 एंड 4। -4 ये है और पॉजिटिव 4 ये वाला। इस तरीके से फोर्थ पॉइंट यहां पे करके हमें मिल जाएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। इसको D पॉइंट को C के साथ ज्वाइन कर दिया, इसके ऊपर D लिख लेते हैं। इस तरीके से फिर इसको ज्वाइन कर लेते हैं इसके साथ, A को B के साथ और अल्टीमेटली D को A के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखें तो ये एज लाइक अ काइड शेप बन गई है विच इज ABC एंड D। अब यहां तक हम लोगों ने इसे ड्रॉ कर लिया, स्टेटमेंट यहां तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों ने इसे ट्रांसलेट करना है न्यू पोजीशन के ऊपर A-B-C-D-। किस तरीके से? ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करने से। तो बच्चों सबसे पहले जो पोजीशन A है या जो पॉइंट A है इसे न्यू पोजीशन के ऊपर शिफ्ट करवाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा न्यू वेक्टर A'। अब न्यू वेक्टर A' किस तरीके से आएगा? जो पॉइंट A है उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करके। ठीक है, अब पॉइंट है ना, तो चूंकि हम लोगों ने इसमें वेक्टर ऐड करना तो इसे भी वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले -6 3 ये जो पॉइंट है इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। x कंपोनेंट के साथ i यूनिट वेक्टर आ जाएगा और y कंपोनेंट के साथ j यूनिट वेक्टर लगाते हैं। -6i + 3j इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। -6i + 3j। अब चूंकि हम लोगों ने इसे ट्रांसलेट करवाना है तो ट्रांसलेशन वेक्टर दिया गया है +6i + 6j। -6j सॉरी इसमें ऐड करते हैं +6i - 6j। अब प्लस माइनस करते हैं तो देखें यहां से ये -6i और +6i है, कैंसिलेशन होगा तो 0i आ जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस जे करते हैं तो -3j आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे ना हम लोगों ने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब वेक्टर फॉर्म इसी वजह से की थी क्योंकि हम लोगों ने इसमें इस तरीके से ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करवाना था। दैट्स वाई जो पॉइंट ए था इसे हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन
जब हम लोगों ने इसे प्लॉट करना है या शिफ्ट करवाना है तो हमें तो वहां पे पॉइंट फॉर्म चाहिए। अल्टीमेटली जो न्यू वेक्टर ए डैश है इसे दोबारा से फिर पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं, विच इज 0 -3। अब देखें ए जो है उसे हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया। अब इसी तरीके से बी को ट्रांसलेट करने के लिए न्यू वेक्टर बी डैश ये फाइंड करते हैं किस तरीके से, जो पॉइंट बी है इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, -4i + 0j। देखिए यहां भी लिख दिया मैंने -4i + 0j, और इसे ट्रांसलेट करने के लिए इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर लिया। उसके रिजल्ट में आंसर आ गया 2i - 6j, और इसे प्लॉट करने के लिए इसे पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं, विच इज 2 - 6। थर्ड वन है सी पॉइंट, इसे ट्रांसलेट करते हैं तो न्यू वेक्टर सी डैश आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट सी है इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और इसे ट्रांसलेट करने के लिए इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर लेते हैं। इसके रिजल्ट में आंसर आएगा 4i - 3j, और अल्टीमेटली इसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लास्ट वन है पॉइंट डी, इसे भी ट्रांसलेट करते हैं तो न्यू वेक्टर डी डैश आएगा इक्वल टू जो पॉइंट डी है इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड कर लेते हैं। इसके रिजल्ट में 2i - 2j आ जाएगा, और फाइनली इससे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने के लिए पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच इज 2 and -2। अब बच्चों चारों जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया, न्यू पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए डैश, विच इज 0 - 3। अब देखें तो x 0 है और y -3 है, x 0 y -3। अब ये जो y एक्सिस है इस पर x 0 होगा और y -3 यहाँ पे है। इट्स मीन फर्स्ट पॉइंट हमें a डैश यहाँ पे मिल चुका है, विच इज a डैश। इसके बाद सेकंड पॉइंट है विच इज b डैश, जो कि है 2 - 6। अब देखें x 2 है और y -6 है, x 2 एंड y -6। इस तरीके से सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, विच इज b डैश। अब थर्ड पॉइंट c को ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए देखें तो c डैश पॉइंट है 4 - 3। इसे प्लॉट करते हैं, x 4 है और y -3 है। इस तरीके से यहां पे करके c डैश पॉइंट मिल जाएगा। फाइनली d डैश है पॉइंट 2 - 2। इसे अपलॉड करते हैं, 2 ये है और -2 ये है। लास्ट वन जो पॉइंट है d डैश हमें यहां में मिल जाएगा। अल्टीमेटली बच्चों इन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ज्वाइन करना है इसे इस तरीके से डॉटेड फॉर्म के अंदर, ताकि हमें डिफरेंशिएट हो सके कि ये ओरिजिनल जो शेप थी और ट्रांसलेट होने के बाद ये वाली शेप हमें ऑब्टेन हो गई है। बी डैश को सी डैश से ज्वाइन करते हैं, इसी तरीके से डी डैश को सी डैश के साथ, और फाइनली इसे आपस में ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारी काइट की शेप थी इसे ट्रांसलेट कर दिया। फाइनली अब ए को ए डैश के साथ ज्वाइन कर दें, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, जो ए है वो ट्रांसलेट कर गया यहां से यहां पे डॉटेड फॉर्म में। इस तरीके से आप लोग लगाएं, और फाइनली इसके आगे आप लोगों ने एरो हेड लगा देना है। इसके बाद बी को बी डैश के साथ ज्वाइन कर दें डॉटेड फॉर्म के अंदर, और एट द एंड आप लोग यहां पर एरो लगा दें। इसी तरीके से डी को डी डैश के साथ ज्वाइन कर लेते हैं डॉटेड फॉर्म के अंदर। फाइनली एट द एंड इस पर एरो हेड लगाते हैं, और लास्ट वन है सी को सी डैश के साथ ज्वाइन करते हैं डॉटेड फॉर्म के अंदर, और अल्टीमेटली एट द एंड आप लोग इसके साथ लगा दें एरो हेड। यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट रीड करते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड डी आर। अब बच्चों यहाँ पे हमें उसने पॉइंट्स दिए हैं, और पॉइंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स को मिला के बनते हैं। कोऑर्डिनेट्स मीन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ए जो पॉइंट है वो 1 और 2 जो कोऑर्डिनेट है इससे मिला के बना, बी 6 और 3 कोऑर्डिनेट को मिला के बना, और डी उसने थर्ड पॉइंट दिया है जो कि 2 और 8 कोऑर्डिनेट को मिला के बना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। एक पॉइंट सी है जिसके हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, इट्स मीन एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। अब मेथड यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करेंगे, वेक्टर मेथड। इफ ए बी सी डी,
इज़ अ पैरेललोग्राम। अब उसने यहाँ पे हिंट दिया हमें कि जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनको मिला के जो शेप बनेगी वो होगी एक पैरेललोग्राम। अब बच्चों पैरेललोग्राम कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, टेढ़ा कर दिया जाए, उसके रिजल्ट में पैरेललोग्राम बन जाती है। तो किस तरीके से हम इसे इजीली बना सकते हैं? स्केल की हेल्प से। स्केल को आप इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट रखेंगे, टेढ़ा रखेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से लाइन लगाएं और यहाँ पे, और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से इजीली आप जो है वो पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पे उसने कहा जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इन 4 पॉइंट्स को मिला के बनेगी। जैसा कि हम लोगों ने बना ली है। अब इसके जो कॉर्नर हैं ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को डिनोट करते हैं। लेट से ये जो पॉइंट है इसे हम ए डिनोट करवाते हैं, विच इज 1 2। इसके बाद इस पॉइंट को बी कहते हैं, विच इज 6 एंड 3। अब इसके बाद हम लोगों ने थर्ड पॉइंट जो है वो डिनोट करवाना। अब बच्चों पैरेललोग्राम के केस में आपने याद रखना है, देखिए हम ए के बाद मैंने इससे बी डिनोट करवाया। अब जो सी है वो एक ही डायरेक्शन में बनेगा। डायरेक्शन क्या है कि देखें यहां से मैं इस साइड पे आया, अब इधर से मैं इसे सी डिनोट करवाऊंगा, यहां पे नहीं करवा सकता। ये पैरेललोग्राम के अंदर जब हम पॉइंट्स को डिनोट करवाते हैं ये इसका एक रूल है। अगर आप यहां पे रख देंगे सी पॉइंट तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सी यहां पे आएगा, विच इज, अब देखें सी जो है ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम कहते हैं एक्स वाई, लेट कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है विच इज डी, डी यहां पे आ जाएगा और पॉइंट बन जाएगा यहां से 2 8। अब बच्चों इसमें हम लोगों ने बेसिकली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सी के वेक्टर मेथड को यूज करते हुए। पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इट्स मीन जो ए बी साइड है ये डी सी साइड के इक्वल होगी, और इसी तरीके से अगर ए डी साइड की बात करेंगे तो ये बी सी जो साइड है इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे वेक्टर मेथड यूज करना है। जो ए बी साइड है इसे हम वेक्टर लेट करते हैं कि ये ए बी वेक्टर है। इसी तरीके से जो डी सी साइड है इसे भी हम लेट कर लेते हैं कि ये है वेक्टर डी सी। अब ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इट्स मीन कि जो ऑपोजिट वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो कंडीशन यहां पे बना लेते हैं इसे फाइंड आउट करने के लिए। जो ए बी वेक्टर है ये इक्वल टू होगा डी सी वेक्टर के। अब बच्चों ये भी आप लोगों ने ध्यान से राइट डाउन करना है। जो ए बी वेक्टर है ये डी सी वेक्टर के इक्वल है। वेक्टर की डायरेक्शन देखें इस साइड की तरफ है। ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी, ये मेक श्योर आप लोगों ने करना है। अब देखें तो 6.1 के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि जो ए बी वेक्टर है इसे अगर हम लोगों ने एक्सपैंड करना है तो किस तरीके से करते हैं। तो सेकंड वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे ओ बी, माइनस कर लेंगे इसमें से फर्स्ट वेक्टर ओ ए, इक्वल टू में आएगा। इसी तरीके से इसे भी एक्सपैंड करते हैं, ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं तो यहां पे पॉइंट्स की फॉर्म दी गई है, और इसे अगर हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो जो x कंपोनेंट है उसके साथ i यूनिट वेक्टर लगाते हैं, और जो y कंपोनेंट है उसके साथ j यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं। अब o b है तो पॉइंट जो b है इसे अब वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से आएगा 6i प्लस 3j, दरमियान में नेगेटिव है साइन, o a है, यहां पे इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1i प्लस 2j इक्वल टू में ओ सी है, पॉइंट सी, इसे भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से आएगा एक्स आई प्लस वाई जे माइनस ओ डी, पॉइंट डी को कन्वर्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, यहां से आएगा 2i प्लस 8j। अब सिंपली इसे सॉल्व करते हैं, 6i प्लस 3j माइनस 1i, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस 2j इक्वल टू में आएगा एक्स आई प्लस वाई जे माइनस 2i माइनस 8j। अब देखें तो i के साथ i को सब्ट्रैक्ट करें तो 5i आ जाएगा। इसी तरीके से j को करते हैं तो इसके रिजल्ट में आएगा प्लस
1j, और ये जो -2i है इस साइड पे आगे +2i हो जाएगा, और ये -8j है इस साइड पे आगे +8j हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा xi प्लस yj। अगेन प्लस माइनस कर लेते हैं, 5i प्लस 2i, आंसर इज 7i प्लस 9j इक्वल टू में आएगा xi प्लस yj। अब हम लोगों ने कंपोनेंट फाइंड आउट करने थे c के, विच इज x एंड y, तो यहां पे लिखते हैं कंपेयरिंग coefficients of i एंड j। अब कंपेयर करते हैं तो देखें यहां से 7 इक्वल टू एक्स आ जाएगा, एक हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, और इसी तरीके से 9 इक्वल टू में आ जाएगा y। अब देखें इस तरीके से हम लोगों ने कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अल्टीमेटली हम लोग लिख लेते हैं हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो के थे एक्स वाई, ये इक्वल टू में आ जाएगा c, x है बच्चों 7 और y है 9। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेललोग्राम ABCD। अब इसमें हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम लेट करनी है जो कि ABCD पॉइंट्स को मिला के बनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर रफ वर्क में बना दिया। द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स आर। अब देखें तो इसकी दो ऑपोजिट साइड्स, ये वाली एक साइड को उसने कहा कि आप लोग रिप्रेजेंट कर लें ए बी के साथ, और दूसरी साइड को हम लोगों ने रिप्रेजेंट करवा लेना है डी सी वेक्टर के साथ। तो देखें मैंने इसकी जो ऑपोजिट साइड है ए बी से, उसे डी सी से रिप्रेजेंट करवा लिया। शो दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। अब हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं इनकी जो मैग्नीट्यूड है क्या वो एक दूसरे के इक्वल आती है, और सेकेंडली हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये जो दोनों साइड्स हैं क्या ये मैथमेटिकली पैरेलल हैं कि नहीं है। अब बच्चों मैग्नीट्यूड का और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सीखा था। अब देखें तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बनते हैं, एक तो ये है कि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड चेक करनी है, और दूसरा हम लोगों ने चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप ये लिखें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखें ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं, ए बी वैक्टर एक साइड और डी सी वैक्टर है दूसरी साइड। तो यहाँ पे बेसिकली हमें उसने ये कहा है कि जो ए बी साइड है इसकी मैग्नीट्यूड, अब 6.1 में देखा था कि मैग्नीट्यूड किस तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं, पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लेते हैं, और उसने कहा कि ये इक्वल है, शो करें डी सी इसकी मैग्नीट्यूड के। बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना। अब चेक करते हैं ए डी की वैल्यू देखें दी गई है 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j इक्वल टू में डी सी देखते हैं तो -6i एंड -2j ये दिया गया। अब इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली मैग्नीट्यूड चूंकि फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक फॉर्मूला था, दैट इज कि स्क्वायर रूट होता है, इसके बाद जो i कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसमें प्लस कर लेंगे j कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब -6 का होल स्क्वायर प्लस 36 ही होता है, और -2 का होल स्क्वायर भी होता है प्लस 4। देखें तो स्क्वायर रूट 40 आ चुका इक्वल टू स्क्वायर रूट 40। अल्टीमेटली हम कहते हैं हेंस जो मैग्नीट्यूड्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। सेकेंडली अब हम लोगों ने चेक करना है क्या ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं। अब इसके लिए 6.1 क्वेश्चन नंबर 9 का कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप यहां लिख लें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
अब बच्चों पैरेलल केस क्या होता है कि हमने चेक करना होता है कि क्या इन दोनों में से अगर हम कोई फैक्टर कॉमन लेते हैं तो क्या ये एक दूसरे के बराबर आएगा। अगर तो आ जाता है तो पैरेलल है, और अगर नहीं आता तो पैरेलल नहीं होंगे। अब देखें तो सबसे पहले हमें ए बी जो साइड है ना, ये दी गई है, लिख लेते हैं, विच इज 6i + 2j, और इसके बिल्कुल नीचे इसकी ऑपोजिट साइड लिख लेते हैं, विच इज DC -6i है और -2j है। अब जो देखें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, DC इक्वल टू, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं, अंदर देखें 6i माइनस माइनस प्लस 2j हो जाता है। तो देखें DC में से माइनस जब मैंने कॉमन लिया, AB यहां पे आ चुका है, तो मैं यहां पे लिखता हूं DC जो है इक्वल टू आ चुका -AB के। अब देखें कॉमन लेने से ये एक दूसरे के बराबर आ चुकी हैं। अल्टीमेटली हम यहां लिखते हैं थस AB एंड DC साइड्स आर पैरेलल। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट्स A, B एंड C फॉर्म अ ट्राइंगल। उसने कहा कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हें मिलाकर एक ट्राइंगल बन रही है। चेक वेदर द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब देखें इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बन रही है। चेक हम लोगों ने ये करना है कि इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्राइंगल बनेगी, क्या वो ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल है या नहीं। अब बच्चों आइसोस्केलस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स बराबर होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट होती है। अब मेथड कौन सा यूज करेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। अब लेट्स से कि 3 पॉइंट्स हम यहां पे बना लेते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर ये एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, अब इस पॉइंट को ए का नाम दे लेते हैं, इसे बी का नाम दे लेते हैं और इसे सी का नाम दे लेते हैं। ए पॉइंट है 1 2, बी पॉइंट है 4 6 और थर्ड सी पॉइंट आ जाएगा 7 एंड 2। चूंकि वेक्टर की फॉर्म में है ना, वेक्टर मेथड को यूज करना है, तो लेट्स से कि ये जो ए बी साइड है इसे ए बी वैक्टर कह लेते हैं। इसी तरीके से जो बी सी साइड है इसे बी सी वैक्टर कह लेते हैं, और इसी तरीके से जो ए सी साइड है इसे भी वैक्टर कह लेते हैं ए सी। अब बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने ए बी जो वेक्टर है ना इसे फाइंड कर लेना, फिर उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके बाद सेकंड वेक्टर बी सी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, एंड द थर्ड लास्ट वन ए सी वेक्टर फाइंड करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे और चेक करेंगे क्या 2 जो साइड्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर आ रही है, और थर्ड अगर डिफरेंट हो जाएगी इट्स मीन जो गिवन पॉइंट्स हैं ये आइसोस्केलस ट्राइंगल के पॉइंट्स होंगे। अब चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी जो वेक्टर है इसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए आप यहां पे लिखें ए बी वेक्टर। अब इसे किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर बी माइनस करेंगे इसमें से पोजीशन वेक्टर ए को, इक्वल टू में अब देखें बी ये है, इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इस पॉइंट को। यहां से आएगा 4i + 6j माइनस ए पॉइंट है इसे कन्वर्ट करते हैं 1i + 2j। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 4i + 6j माइनस 1i माइनस 2j। अब प्लस माइनस कर लेते हैं तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 3i + 4j। अब बच्चों ये हम लोगों ने ए बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, इसमें हम लोगों ने वेक्टर की मैग्नीट्यूड के थ्रू इसे सॉल्व करना। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, जो ए बी वेक्टर है इस तरीके से इसे पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लेते हैं। इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब जो आई कंपोनेंट है इसका होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस जे कंपोनेंट का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर। इससे अब सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 9
प्लस 16 इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट 25। अब इसे सॉल्व जब करेंगे ए बी वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू में आ जाएगी 5। अब बच्चों ये हम लोगों ने एक जो साइड है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली है। अब इसी तरीके से सेकंड और थर्ड साइड की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या दो मैग्नीट्यूड्स एक दूसरे के बराबर आ रही हैं और थर्ड डिफरेंट आ रही है। अगर तो आएगी देन हम कह लेंगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो आइसोस्केलस ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। अब बच्चों सिमिलरली मैंने यहाँ पे जो बी सी साइड है पहले इसे फाइंड किया है। बी सी वेक्टर आ जाएगा इक्वल टू में सेकंड वेक्टर ओ सी माइनस फर्स्ट वेक्टर ओ बी आ जाएगा। अब ओ सी देखें तो सी जो पॉइंट है इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 7i + 2j आ जाएगा। माइनस करते हैं बी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं 4i + 6j। माइनस की वजह से साइन चेंज, प्लस माइनस करते हैं तो 3i - 4j आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे वेक्टर मैग्नीट्यूड यूज करना है तो मैग्नीट्यूड के लिए इस तरीके से पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिखते हैं बी सी वेक्टर को इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट यहाँ पे -4 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो देखें इसका आंसर भी आया स्क्वायर रूट 25। जब सॉल्व करेंगे जो लेंथ बी सी है ये भी आ चुकी है 5। अब लास्ट वन थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। अब थर्ड साइड है ए सी, ठीक है। अब थर्ड साइड पहले वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं इसे ए सी को एक्सपैंड करें तो ओ सी माइनस ओ ए आ जाएगा। अब ओ सी जो सी पॉइंट है वो था 7i + 2j माइनस करते हैं इसमें ए पॉइंट है 1i + 2j। अब ब्रैकेट ओपन करें माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस करते हैं तो 6i आ जाएगा और जे से कैंसिल होगा, रिमेनिंग यहाँ बचेगा 0j। अब वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। इस तरीके से पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिखते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई कंपोनेंट का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट विच इज 0 इसका होल स्क्वायर। 36 + 0 स्क्वायर रूट 36। इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 6। अब देखें तो यहाँ से जो दो साइड्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है और जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट आए। एट द एंड हम कहते हैं एज ए बी एंड बी सी आर इक्वल एंड ए सी इज डिफरेंट हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यूज वेक्टर्स टू शो दैट PQRS इज पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर मेथड को यूज करते हुए ये शो करवाना है कि जो पॉइंट्स PQRS हैं इन्हें जब ज्वाइन करेंगे जो शेप बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगा। जबकि जो पॉइंट्स हैं PQRS ये उसने हमें यहाँ पे डाटा में प्रोवाइड किए हैं। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता है, दैट्स वाई मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि जो पैरेललोग्राम है वो किस तरीके से बनती है। रेक्टेंगल को हल्का सा अगर टिल्ट कर दें, टेढ़ा कर दें, उसके रिजल्ट के अंदर इजीली पैरेललोग्राम बन जाती है। और वहाँ पे हमने ये भी स्टडी किया था जो पैरेललोग्राम होती है उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब यहाँ पर उसने यही कहा कि शो करें कि इन पॉइंट्स को मिला के जो फिगर बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। इट्स मीन कि हम लोग वहाँ पे प्रूव करेंगे जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। अगर बराबर आ जाएंगी तो एट द एंड हम लोग कह लेंगे हैंस प्रूव। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो मेथड यूज करना है वो है वेक्टर मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं PQRS इन पॉइंट्स को मिला के फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम। अब मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, किस तरीके से आप इजीली बना सकते हैं। स्केल इसको आप थोड़ा सा टिल्ट कर लें, इस तरीके से लाइंस लगा के ज्वाइन कर लें, पैरेललोग्राम बन जाएगी। अब इसके जो पॉइंट्स हैं नाम उसने कहा है दे दें PQRS का। इस पॉइंट को मैंने P का नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने Q का नाम दे दिया। अब बच्चों जब भी आपने पॉइंट्स को नाम देना है तो फ्लो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, जैसे कि PQ है और R इसके बाद यही आएगा, एक ही डायरेक्शन की तरफ जाना है। ये नहीं कि R आप यहाँ पर रख दें। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था।
पैरेललोग्राम के केस के अंदर हमेशा आप पी क्यू और उसके बाद आर यहाँ पे ही फिर रखेंगे, आर एस चारों पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट करवा लिए हैं। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पी है 1 2 लिख लें, क्यू है 5 2, आर है 7 6 एंड एस आ जाएगा 3 6। अब यहाँ पे मेथड हमने यूज करना है वेक्टर्स, दैट्स वाई जो इसकी सारी साइड्स हैं इन्हें हम वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो पी क्यू साइड है इसे पी क्यू वेक्टर कह लेते हैं, और इसी तरीके से इसकी जो अपोजिट साइड है एस आर, इसे भी हम लोग वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पी एस साइड है इसे भी वेक्टर बना लेते हैं, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है क्यू आर, इसे भी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। अब वेक्टर पी क्यू फाइंड करते हैं और वेक्टर एस आर फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स को एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। आफ्टर दैट फिर ये वाला वेक्टर फाइंड कर लेंगे और ये वेक्टर फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे देन हम कह लेंगे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं। पी क्यू, अब ये भी हम मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं 6.1 के अंदर भी। किस तरीके से फाइंड करते हैं? पोजीशन वेक्टर क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर पी। अब ओ क्यू है, ये पॉइंट है, पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है, एक्स कंपोनेंट के साथ आई यूनिट वेक्टर लगाते हैं और वाई कंपोनेंट के साथ जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, माइनस इसी तरीके से पी पॉइंट है इसे भी अब कन्वर्ट करते हैं 1i प्लस 2j आ जाएगा। अब माइनस की वजह से साइन चेंज, प्लस माइनस करते हैं तो पी क्यू वैक्टर आ चुका हमारे पास 4i प्लस 0j। अब पी क्यू वैक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, इसके ऑपोजिट साइड को अब फाइंड करते हैं विच इज एस आर। अब इसे वेक्टर कंसिडर करते हैं और एस आर वैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। एस आर वैक्टर इक्वल टू में आएगा ओ आर माइनस ओ एस। अब आर जो है इसे वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें 7i प्लस 6j, माइनस आ जाएगा इसके बाद फॉर्मूले का, और एस है 3 6, 3i प्लस 6j, माइनस की वजह से साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं। अब देखिए जो एस आर वैक्टर है ये भी पी क्यू वैक्टर के इक्वल आ चुका है। तो फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो चुकी है कि ये साइड इस साइड के इक्वल आ चुकी है, या ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल आ चुका है। अब सेकेंडली चेक करते हैं क्या ये वेक्टर भी इस वेक्टर के इक्वल आएगा। अगर तो आएगा देन वी कैन से दैट कि जो पॉइंट्स हैं वो पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं। अब पी एस फाइंड करते हैं और क्यू आर फाइंड करते हैं। तो पी एस मैंने यहाँ पे फाइंड किया विच इज ओ एस माइनस ओ पी। एस जो पॉइंट है उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया 3i प्लस 6j, माइनस पी जो पॉइंट है इसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1i माइनस 2j, माइनस की वजह से साइन चेंज, प्लस माइनस करते हैं तो पी एस वैक्टर आ जाएगा 2i प्लस 4j। फाइनली लास्ट क्यू आर वैक्टर फाइंड करते हैं ओ आर माइनस ओ क्यू। पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस करते हैं तो ये देखें जो क्यू आर लास्ट वेक्टर है ये भी आ चुका पी एस वैक्टर के इक्वल। फाइनली देखें तो ये जो वेक्टर है ये इसके बराबर आ गया और ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के बराबर आ गया है। और यही कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की, जो ऑपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। अब ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल आ चुकी हैं वेक्टर की टर्म के अंदर भी, देन लास्ट में हम लिखते हैं एज पी क्यू ये इक्वल आ चुका एस आर वेक्टर के, एंड पी एस वेक्टर जो है ये इक्वल आ चुका है क्यू आर वेक्टर के। हेंस गिवन पॉइंट्स पी क्यू आर एस फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोस्केलस। वेक्टर मेथड को यूज करते हुए हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि जो पॉइंट्स XYZ को मिला के ट्रायंगल बनेगी वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, जबकि पॉइंट्स XYZ ये में दिए गए हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, उसमें भी हमें पॉइंट्स दिए गए थे और उसने कहा था कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड को यूज करें। अब बच्चों यहाँ पे जस्ट सिंपली उसने वेक्टर्स लिखा हुआ है। ट्रायंगल में वेक्टर से मुराद बेसिकली वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही होती है। पैरेललोग्राम में वेक्टर से मुराद है कि आप लोगों ने साइड का वेक्टर फाइंड करना है। ऑपोजिट साइड्स अगर एक दूसरे के बराबर होंगे तो सिंपली कहते हैं कि वो पैरेललोग्राम की ही साइड्स हैं या पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे बेसिकली इधर ऑपोजिट साइड्स नहीं होती। ट्रायंगल के केस के अंदर हम लोगों ने इसकी लेंथ को चेक करना होता है।
कि दो लेंथ एक दूसरे के बराबर आ जाए और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट आ जाए, देन जो गिवन पॉइंट्स होंगे वो आइसोस्केलस के पॉइंट्स होंगे। और लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है? अगर हम लोग वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करें तो बेसिकली यहाँ पे वेक्टर से मुराद ये है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप रफली एक ट्रायंगल बनाएं, पॉइंट्स डिनोट करवाते हैं एक्स वाई जी और इसे वेक्टर शो करवाते हैं। एक्स वाई इसे वेक्टर शो करवा लेते हैं, वाई जी इसे वेक्टर शो करवा लेते हैं और लास्ट साइड एक्स जी को इसे भी वेक्टर शो करवाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, आफ्टर दैट इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई वेक्टर फाइंड करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू में आएगा पोजीशन वेक्टर वाई माइनस पोजीशन वेक्टर एक्स। अब वाई जो पॉइंट है इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, एक्स कंपोनेंट के साथ आई यूनिट वेक्टर और वाई कंपोनेंट के साथ जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, माइनस अब एक्स पॉइंट है 0i प्लस 0j आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस करते हैं एक्स वाई वेक्टर ये आ चुका। इसके बाद वाई जी वेक्टर सेम उसी तरीके से फाइंड करते हैं, ओ जी माइनस ओ वाई। अब जी और एक्स इनके पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, माइनस की वजह से साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस करने से वाई जी वेक्टर आ जाएगा -1i प्लस 3j। लास्ट साइड है एक्स जी। अब फाइंड करें ओ जी माइनस ओ एक्स। एक्स और जी पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, साइन चेंज करें माइनस की वजह से, एक्स जी लास्ट वेक्टर आ जाएगा 1i प्लस 3j। अब इन तीनों की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। अब मैग्नीट्यूड किस तरीके से फाइंड करते हैं कि जो सा वेक्टर है एक्स वाई इसे हम लोग पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिखेंगे, इक्वल टू में स्क्वायर रूट आई के साथ देखें तो 2 है इसका होल स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट है 0 इसका होल स्क्वायर, 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 4 आएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगी एक्स वाई इक्वल टू 2। सिमिलरली वाई जी और जी एक्स इनकी भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 10 आ चुकी है। अब आप लोग देखें यहाँ पे कि आइसोस्केलस में दो जो साइड्स थी उनकी मैग्नीट्यूड या उनकी लेंथ का एक दूसरे के इक्वल आना जरूरी होता है और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिखें आप लोग वाई जी एंड एक्स जी ये इक्वल है मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली, एंड थर्ड साइड एक्स वाई ये डिफरेंट है, हेंस एक्स वाई जी इज आइसोस्केलस। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर हमें ये दिया गया है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, फेंका गया। अब प्रोजेक्टेड किस अंदाज से फेंका गया? देखें लेट्स से कोई एक स्पोर्ट्समैन है या क्रिकेटर है जो कि बाउंड्री से बॉल को थ्रो कर रहा है, यहाँ से वो बॉल को थ्रो करता है और इस तरीके से जो विकेट कीपर है उस बॉल को कैच करता है, तो वहाँ पे इस किस्म से कुछ मोशन क्रिएट होगी। बेसिकली यहाँ पे बॉल प्रोजेक्टेड से मुराद है कि यहाँ पे मोशन इस किस्म से प्रोड्यूस हो रही है। अब इस मोशन के अंदर क्या होता है कि जो बॉल है वो एट अ टाइम एक्स एक्सिस के ऊपर भी डिस्टेंस कवर कर रहा होता है और एट अ टाइम वो वाई एक्सिस के ऊपर भी डिस्टेंस कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा कि बॉल को प्रोजेक्ट किया गया एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ, एक्स एक्सिस के ऊपर उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी 10, आई देखे ना एक्स कंपोनेंट होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 20j, क्योंकि जो j है ये वाई कंपोनेंट होता है। इसके बाद उसने कहा द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड द ग्रेविटी इज। अब देखें जब भी बॉल जो है किसी हाइट पे जाएगा ऑब्वियसली वहां पे ग्रेविटी भी शामिल होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर ग्रेविटी 0 होती है और वाई एक्सिस के ऊपर देखें तो ग्रेविटी यहाँ पे आएगी जी वाई, उसका वाई कंपोनेंट हम अटैच कर लेंगे उसके साथ। अब इससे आगे उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब देखें बच्चों जब हमने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे देखें ये मैक्सिमम हाइट है जहां तक वो गया, और इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी रेंज क्या है? रेंज कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी दूर जाकर वो गिरा। एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग रेंज कहेंगे, और
वाई एक्सिस के ऊपर मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने कवर किया, इसे हम कहेंगे ये इसकी हाइट है या मैक्सिमम हाइट है, और इसे हम रेंज कह लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया गया है, वी ओ वैक्टर इक्वल टू में है 10i प्लस 20j। अगर इसे पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए तो यहाँ से आएगा इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू पॉइंट फॉर्म 10 है और साथ आ जाएगा 20। अब इसको देखें, पॉइंट के अंदर एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे वी ओ से रिप्रेजेंट किया गया, इसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, वी ओ एक्स कंपोनेंट यहाँ से आएगा 10 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू में आ जाएगी यहाँ से 20। अब इससे आगे उसने हमें दिया ग्रेविटी, ग्रेविटी वेक्टर दिया गया 0i माइनस 10j। अब इसे भी पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ग्रेविटी यहाँ से आ जाएगी पॉइंट की फॉर्म में 0 एंड माइनस 10। अब देखें इससे कंपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू में आ जाएगा 0 और ये वाई कंपोनेंट होता है, ग्रेविटी ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू में आ जाएगी माइनस 10। अब इसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है एंड सेकेंडली हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इसके पार्ट्स बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट ये हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। इसे आप लोग इस तरीके से पार्ट की फॉर्म में बना लें प्रेजेंटेशन करते हुए। अब बच्चों मैक्सिमम हाइट किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए बुक के पेज नंबर 121 के ऊपर देखें, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस दी गई हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड हम यहाँ पे यूज करते हैं, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जब हाइट की बात की जाएगी तो डिस्टेंस है ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखें हाइट की बात की जाएगी तो हाइट में जो डिस्टेंस कवर होता है वो h है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी में चेंज होता है। ये फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, s को कन्वर्ट कर लेते हैं h के अंदर इक्वल टू। अब देखें इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनिशियल इस स्टेटमेंट के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को वी ओ से रिप्रेजेंट करवाया गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि जब हम हाइट की बात करेंगे इट्स मीन कि यहाँ पे तमाम के तमाम जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस काउंट होंगे, वाई कंपोनेंट काउंट होंगे। इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, वाई एक्सिस वाला, क्योंकि जो हाइट होती है वो वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो वी ओ इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया गया और यहाँ पे हम लोगों ने कंपोनेंट लेना है वाई, कि जो हाइट है वो वाई एक्सिस के ऊपर होती है। तो यहाँ से वी आई इसे चेंज कर लेते हैं, वी ओ इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। अब टाइम वाई एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस पे टाइम टाइम ही रहता है, सेम ही रहता है, टी एज इट इज प्लस 1/2। अब एक्सेलरेशन जो है ये चेंज हो जाएगा ग्रेविटी के अंदर जी, और चूंकि वाई एक्सिस पे है तो कंपोनेंट हम यहाँ पे लेंगे जी वाई एंड टी स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिखें पुट वैल्यूज। अब यहां से देखते हैं तो डाटा से देख के इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, जोन जोन सी वैल्यूज हमें दी गई हैं। एच फाइंड करना है इक्वल टू में, अब देखें वी ओ इनिशियल वेलोसिटी ऑन वाई कंपोनेंट या वाई एक्सिस 20 थी, 20 पुट करते हैं। अब टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, टाइम को ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस 1/2 जी वाई देखते हैं विच इज -10 एंड साथ में आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से अगर टी की वैल्यू फाइंड हो जाए तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके लिए अगेन हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी फर्स्ट, विच इज वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे आप लिखें वेयर वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए अगेन यहाँ पे चूंकि वाई एक्सिस की बात हो रही है तो सारे के सारे कंपोनेंट्स हम कौन से लेंगे, वाई एक्सिस वाले।
अब वाई एक्सिस देखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ वाई कंपोनेंट ले लेते हैं इसका, इक्वल टू में इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट ये है वी ओ वाई आ जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन जो है ये चेंज हो जाएगा ग्रेविटी के अंदर, जी वाई और टी एज इट इज। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि देखें हम लोगों ने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट। बॉल इस मैक्सिमम हाइट पर आकर कुछ देर के लिए रुक जाएगा, इट्स मीन कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे होगी वो होगी 0। यहाँ पे आप 0 पुट करें, इक्वल टू अब वी ओ वाई यहाँ से देखें तो 20 है, प्लस जी वाई -10 है, और साथ में टी आ जाएगा। यहाँ से टी कैलकुलेट करते हैं, 0 इक्वल टू 20 -10t। अब -10t है, इस साइड पर आगे +10t हो जाएगा, इक्वल टू 20। टी फाइंड करना है, टी इक्वल टू में आएगा 20/10, हेंस बच्चों टी यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू 2। टी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। अब टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, हाइट इजीली फाइंड हो जाएगी। h इक्वल टू 20t प्लस 1/2 -10 टी का स्क्वायर था। अब इसमें आप लोग यहाँ पे लिखें पुट वैल्यू ऑफ टी, पुट वैल्यू ऑफ टी। अब टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, h इक्वल टू में आएगा 20, टी हम लोगों ने फाइंड की विच इज 2, प्लस 1 कैंसिलेशन कर लेते हैं, -5 आ जाएगा, टी की वैल्यू 2 थी, होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस माइनस माइनस 5 1 इज 5, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 40 -20, हेंस बच्चों हाइट यहाँ से आ जाएगी, हाइट इक्वल टू 20, और साथ में आप यूनिट भी मेंशन कर सकते हैं, हाइट का यूनिट होता है मीटर, स्मॉल m। अब हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली है, एक पार्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेकेंडली हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब सेकेंड पार्ट अब यहाँ बनाएं, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये हम लोगों ने फाइंड करनी है, इसका भी आप लोग यहाँ पे पार्ट बना लें इस तरीके से प्रेजेंटेशन करते हुए। अब देखें हॉरिजॉन्टल रेंज बेसिकली क्या होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज इज दैट कि एक्स एक्सिस के ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। उसके लिए आपकी बुक के पेज नंबर 122 के ऊपर देखें, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। इस पे लिखा गया है x इक्वल टू वी एक्स टी। एक्स बेसिकली वो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्स एक्सिस, x इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे आएगा x कंपोनेंट वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम लोगों ने रेंज फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये जो x डिस्टेंस है इसे हम r लेट कर लेते हैं, r इक्वल टू, और देखें यहाँ पे अब वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी इंक्लूड होगी, चूंकि x एक्सिस पे बात हो रही है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे वी ओ एक्स कंपोनेंट वाला। यहाँ पे आप लोग इसे रिप्लेस कर दें वी ओ एक्स के साथ मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं और रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। आप यहाँ लिखें पुट वैल्यूज r इक्वल टू में आ जाएगा वी ओ एक्स। अब वी ओ एक्स देखें यहाँ से, तो उसका आंसर था 10, डाटा में दिया गया, और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे टाइम, टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया था विच इज 2, पुट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से बच्चों रेंज यहाँ पे आ जाएगी, रेंज इक्वल टू 20, और साथ में इसका भी आप यूनिट मेंशन कर दें कि रेंज है, ये भी लेंथ ही है, इसका यूनिट भी साथ मेंशन कर दें आप, मीटर, स्मॉल m। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट दी गई है, अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर। एक कार है जो कि एक लूप में एंटर कर रही है इस वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और उस लूप में से एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है इस वेलोसिटी के साथ। तो मैंने यहाँ पे ना एक शेप बनाई है, देखें ये जो शेप है ये लूप की शेप होती है। अब कार इस लूप में जब एंटर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है 30J, और जब इस लूप में से बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है इस लूप को, तब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है 30I। अब देखें J जो है ना ये y कंपोनेंट होता है, और जो I है ये x कंपोनेंट होता है। इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, कि इसमें चेंज क्या है वेलोसिटी में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कार जिस वेलोसिटी से एंटर कर रही है उसे इनिशियल वेलोसिटी कह लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि इक्वल टू दी गई है v है इक्वल टू 30j। अब जब एग्जिट कर रही है, लीव कर रही है, उस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कह लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू आएगी v डैश इक्वल टू में 30i। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब चेंज होता है, इसे डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करवाया जाता है, तो बेसिकली डेल्टा वी हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है। अब बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, चेंज इन वेलोसिटी जो होती है ये इक्वल टू होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सिंपली इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आप यहां पे लिख लें पुट वैल्यूज, डेल्टा वी फाइंड करना है इक्वल टू वी डैश है 30i माइनस आ जाएगा v विच इज 30j। ये है बच्चों हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टेटमेंट दी गई है एन एरोप्लेन हैज एयर स्पीड, एक एरोप्लेन है जो कि हवा में फ्लाई कर रहा है और उसकी जो एयर में हवा में जो स्पीड है वो दी गई है vp इक्वल टू 20i एंड देयर इज अ क्रॉस विंड। अब उस एरोप्लेन को हवा क्रॉस कर रही है और जो हवा क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड दी गई है vw इक्वल टू 50j। इससे अगर मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली समझाऊं तो मिसाल के तौर पे एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड है vp। अब यहाँ पर उसने कहा कि क्रॉस विंड, हवा इसको क्रॉस कर रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है और क्रॉस विंड इसकी स्पीड है vw। रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों रिजल्टेंट जो वेक्टर्स है ना उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 9th क्लास में फिजिक्स में सीखा है हेड टू टेल रूल के जरिए। यहाँ पे इस फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक जो वेक्टर बनेगा ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का वेक्टर बन जाएगा। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, आंसर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट अब यूज नहीं करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखें तो गिवन हमें वीपी दिया उसने इक्वल टू 20i, इसके बाद vw में दिया उसने डाटा में विच इज इक्वल टू 50j। रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी मिसाल के तौर पे इसे v का नाम दे लेते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है। अब जब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है इट्स मीन कि आप लोग इसे पैरेलल लाइंस के बिटवीन लिख लें। अब चूंकि ये सारे वेक्टर हैं तो इस तरीके से इसके नीचे आप डैश लगा लें। सिंपली सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे फाइंड करते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी का बच्चों फार्मूला होगा इक्वल टू, जस्ट दोनों वेक्टर्स को प्लस कर देना आपने, vp प्लस आ जाएगा vw। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप लिखे पुट वैल्यूज, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा v इक्वल टू vp है 20i प्लस vw है 50j। ये सिंपली हम लोगों ने रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर ली है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका कि हम लोगों ने यहाँ पे अब फाइंड करनी है इसकी मैग्नीट्यूड। मल्टीपल टाइम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हम लोगों ने करनी सीखी हुई है। किस तरीके से? पैरेलल लाइंस लगाएं इक्वल टू में, यहाँ भी आप पैरेलल लाइंस लगा सकते हैं या डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। 20 का होल स्क्वायर होता है 400 प्लस 50 का होल स्क्वायर होता है 2500, इक्वल टू में आएगा, दोनों को प्लस करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 2900। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2900 कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो आंसर आएगा 10 स्क्वायर रूट 29 और इसे अल्टीमेटली पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी इक्वल टू में 53.85। अब बच्चों एट द एंड यहाँ पे हमें उसने कोई भी यूनिट प्रोवाइड नहीं किया, आप यहाँ पे फिर जनरली लिख दें यूनिट, ठीक है, या यूनिट्स लिख लें आप, ज़्यादा बेटर रहेगा।
अब यहाँ पे यूनिट्स हमने क्यों लिखा है? देखें वेलोसिटी के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं ना, किलोमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है। फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। तो यहाँ पे चूंकि हमें कोई यूनिट नहीं दिया तो जनरल हम यूनिट्स लिख देते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.3 का फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।